मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 25 मई को आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हाथ ठेले पर खिलौना एकत्र करेंगे, लेकिन इससे पहले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जवाहर चौक स्थित आंगनवाड़ी में नए खिलौने, चार्ट और किताबें बांटकर खिलौना पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। शर्मा ने कहा है कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी आंगनवाड़ियों में बिजली, पानी और नए खिलौने की जिम्मेदारी उनकी है। उधर चुनाव करीब आते कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जेपी नड्डा 2 दिनी दौरे पर एमपी आ रहे हैं। नड्डा 1 जून को भोपाल और 2 जून को जबलपुर में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कांग्रेस पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि एमपी में हर दिन छोटे कर्मचारी करोड़ों के आसामी निकल रहे हैं, जो सरकार के भ्रष्ट होने का पहला सबूत है। उधर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल पंप संचालकों से कंपनी ने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वसूली है, जिसके विरोध में कंपनी ऑफिस का घेराव कर पंप संचालकों ने अतिरिक्त ड्यूटी वापस करने और कमीशन बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। दरअसल मनोज करोन चौराहे पर चल रही एक कार्यवाही के दौरान पहुंचे, जिसके बाद संचालक पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की। साथ ही निगम अमले ने भी रेस्टोरेंट के बाहर लगे शेड तोड़ दिए। 25 मई को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आंगनवाड़ी के बच्चों को खिलौना मिले, इसके लिए हाथ ठेला लेकर सड़कों पर निकलने वाले थे, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जवाहर चौक स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और बच्चों को नए चार्ट, किताबें और खिलौने वितरित कराए। पीसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि इन बच्चों को रईस घर के बच्चों के खेले हुए खिलौने की बजाय नए खिलौने दिलाने की जरूरत है। आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे, स्लम्स, मल्टी झुग्गी झोपड़ी के वहाँ आंगनवाड़ियों में आते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल गए थे एक आंगनवाड़ी में बिजली और पानी चालू करवा दिया, और आज कल निकलेंगे बोले ठेला लेके और खुले में इकट्ठे करेंगे। मतलब जिन अमीरों के बच्चों के खिलौने अब काम के नहीं रहे, वो गरीबों को बांटेंगे। इसलिए हमने बाज़ार से खरीद के खिलौने और किताबें और आंगनवाड़ी के लिए जो आवश्यक लिटरेचर है वो दे के आए हैं, और ये कहा है कि ये इनका सम्मान करो। ये यूज़ किए हुए खिलौनों को दिखाएंगे, उनका अपमान होगा। ये भी शहर के और प्रदेश के वो नागरिक हैं जिनको भी सब कुछ एंजॉय करने का हक है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिनी दौरे पर आने वाले हैं। संभावित तारीखें 1 और 2 जून हैं। ऐसे में नड्डा 1 जून को जहां भोपाल में रहेंगे, तो वहीं 2 जून को जबलपुर में कार्यक्रम है। इसका विस्तारित कार्यक्रम आना तय है, बाकी तैयारियां पार्टी स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एमपी आना हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है, फाइनल मुझे लगता है कि 1 दिन में भी हो जाएगा। 1 तारीख और 2 तारीख को, 1 को भोपाल और 2 तारीख को जबलपुर, और 3 को जबलपुर से वो वापस जाएंगे। इसलिए दौरा अभी प्रस्तावित है, और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक फाइनली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम आपको उसकी सूचना देंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश को मिल रहा है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। इसकी तैयारियों का जिम्मा कमलनाथ ने पूर्व मंत्री अजय सिंह को सौंपा है, जो इन दिनों इसी आरोप पत्र पर काम कर रहे हैं। प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि एमपी की सरकार में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब प्यून, बाबू और छोटे अधिकारी करोड़ों के आसामी निकल रहे हैं, तो सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। जिस आदमी की पूछ उठाओ भ्रष्टाचारी। आज चपरासी के घर छापा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहे हैं, बाबू के घर छापा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहे हैं, और इतने छापे पड़ने के बाद रोज रिश्वत मांगने के मामले में जो है रंगे हाथों लोग पकड़े जा रहे हैं। जब इतनी भ्रष्टाचार में रंगारंग सरकार हो चुकी हो, डूब चुकी हो, तो उसके घोटालों को सामने लाना ये हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। हमारी पार्टी ने, जो कमलनाथ जी ने तय किया है कि आरोप पत्र आए, पहले भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आरोप पत्र आया था, और अभी इसकी जिम्मेवारी अजय सिंह जी को दी गई है। वो आरोप पत्र तैयार करेंगे और सरकार को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। 2 दिन पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में अप्रत्याशित कमी की है, जिसके चलते पंप डीलर्स को खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले दीपावली के मौके पर भी सरकार ने इतने ही रुपयों के करीब दाम कम किए थे, तब भी नुकसान हुआ था। ऐसे में लाखों रुपयों की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वापस देने और साल 2017 से प्रस्तावित कमीशन बढ़ाने की मांग को पूरा करने के लिए सोमवार को डीलर्स ने ऑयल कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पंप एसोसिएशन की माने तो जनता को कम दाम पर तेल लेने का वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बदले हमसे इसी समय ली गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वापस की जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा वो एक्साइज ड्यूटी हमको वापस की जानी चाहिए, और दूसरा कमीशन
बढ़ाया नहीं आपने 2017 से, और अभी तक उस कमीशन के ऊपर हम लोग की वसूली नहीं हो रही है। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और हमको प्रॉफिट उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि हमारे कमीशन को भी बढ़ाया जाए, और जो हमारे स्टॉक हमारे पास था उस दिन और जो बचा था उसमें हमारा एक्साइज ड्यूटी वापस की जाए। उधर करोन चौराहे पर स्थित सैनी रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने की शिकायत के बाद फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई कर नमूने लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो टॉयलेट की सीट के पास खाद्य पदार्थ रखे गए थे। ऐसे में अत्यंत गंदगी के बीच रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा था, जिस पर कार्रवाई के लिए गए अमले के साथ गलत व्यवहार किया तो मौके पर मौजूद एसडीएम मनोज वर्मा ने निगम की जेसीबी बुलाकर इस दुकान के अतिक्रमण को भी हटा दिया। इसके विरोध में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने दुकान के बाहर धरना दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।